वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब पीर महल से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है जिसमें मजबूर, माजूर और कमसिन बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाई जाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। इस गिरोह ने एक नाबीना खातून और उसके मासूम बच्चे को 6 माह तक लाहौर की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर किया। माजूर अफराद बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह में 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद कासिम भट्टी साहब, और वो लेडी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कासिम भट्टी, बताइएगा पहले तो इस वाक़े की सारी डिटेल्स की, कब शुरू हुआ, कितने अरसे तक किसी तरह से भीख मंगवाई जाती रही, क्या कोई नोटिस भी लिया गया? फिर जी, इस तरह है कि ये पीर महल का नवाई इलाका है। बी प्लाट की ये रहायशी खातून है हलीमा बीबी। तो हलीमा बीबी को बी प्लाट के रहायशी 2 मर्द और 1 खवातीन वो इनको बरगला कर लाहौर ले गए। इनका मासूम बच्चा भी साथ था। तो इनको सुबह एक सड़क के किनारे पर बैठा देते थे और शाम को वो अपने पास घर अपने ले जाते थे। सारा दिन इसके भीख मंगवाते थे और शाम को घर ले जाकर रात को इस हलीमा बीबी के बकौल मेरे साथ वो दोनों आदमी ज्यादती। तो 6 माह का अरसा गुजर गया और ये खातून के साथ ऐसा ही होता रहा। बच्चा भी इसके साथ था। तो और ये सड़क के किनारे बेचारी सारा दिन भीख मांगती थी। शाम को वो पैसे भी इससे बटोर लेते थे और रात को इसके साथ ज्यादती भी करते थे। इसको इस औरत के मुताबिक इस खातून का कहना है कि जब मुझे मौका मिला तो एक आदमी मेरे पास आया। मैंने उससे अपील की, भाई मैं इस तरह से परेशान हूँ, इतने अरसे से मेरे साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, मुझसे दूध भी मंगवा रहे हैं और मेरे साथ ज्यादती भी कर रहे हैं। मैं पीर महल की रहायशी हूँ, मेरी गुजारिश है कि मुझे पीर महल पहुंचाया जाए किसी तरीके से। तो उस आदमी ने खुदा तरसी करते हुए इस खातून के मुताबिक उसने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और उसको किराया भी दिया और उसको कहा कि इनको पीर महल उतार देना। तो जब मैं पीर महल उतरी तो वहां से रक्षा लिया और फिर मैं अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को ये सारा माजरा मैंने सुनाया। तो उसके बाद हम थाना पीर महल गए। मेरे खावन जो है वो मुझे थाना पीर महल ले गए। हमने एक एप्लीकेशन डीएसपी मियां मनीर अहमद को गुजारी तो उन्होंने फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हुए एक तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया। उसके बाद एबीएन न्यूज को ये स्टोरी मौसूल हुई तो एबीएन न्यूज पर यह खबर नशर हुई कि ये इस तरह नाबीना खातून से ज्यादती हुई है और इस तरह का ये वाक़या है। तो उस पे डीएसपी और डीपीओ टोबा टेक्शन ने फौरी नोटिस लेते हुए उस एप्लीकेशन पे उन मुल्जमान के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। एफआईआर चार्ज होने के बाद पुलिस की एक टीम दी गई। उन्होंने रेड कर एक मुलजम जो असल मुलजम है जो इनको अगवा करके ले गया था, जो इसके साथ जना भी करता रहा, तो वो जो आदमी है उसको गिरफ्तार मकामी पुलिस ने कर लिया है। वो इस वक्त थाना पीर महल की सलाखों के में ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब आपने सारी डिटेल भी बता दी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुतासरा खातून से अगर बात करें और हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या बीती है। जी बाजी, ये बताइएगा कि आपके साथ कैसे हुआ है और कब हुआ है और वो लोग आपसे क्या ज्यादती करते रहे, इसकी आपने बात बतानी है। जी, मैंने पहले बरात ला के गवाह करके ले गए, मुड़ के उत्थे लाहौर जाके बिठा दिया सड़क पे बिठा दिया। उत्थे भीख मंगवाने से लगा दिया, भीख मंगवाने से ला दिया। और मेरा मासूम बच्चा भी सी, मैं भी सी। 6 महीने से पहले 6 महीने तक भीख मंगवाने से लाया। जी अच्छा। भाजी, वो आपके साथ क्या करते रहे, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, आप क्या अपील करते हैं, आपको क्या परेशानी है? मैं वज़ीर आला से अपील करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो जो गिरोह था वो आपसे कितने अरसे तक ये भीख मंगवाते रहे? आपको लाहौर लेकर गए, वहां पर आपको ये बिठा देते थे फुटपाथ पर, आपके साथ बच्चा भी था, उनके हवाले से आपने किसी की मदद ली, उनके हवाले से कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने? जी दसो कि मैं एफआईआर चेक करवाई है। मुलजम एक मुलजम गिरफ्तार है, दो फरने वाले हैं। पुलिस का ताउन अच्छा। आपके साथ कैसा है? पुलिस ताउन कर रही है। भट्टी साहब इनसे ये भी पूछिएगा कि 2 मर्द थे और 1 खातून थी, तो जब इनके साथ ज्यादती होती थी तो वो खातून क्या उसका कोई रद्द अमल नहीं होता था, क्योंकि वो भी तो खुद भी एक खातून थी?
वो खातून क्या करती थी? वो खातून भी उन लोगों के साथ आपके साथ ज्यादती करवाने में शामिल थी, या वो दोनों मर्द ही आपके साथ ज्यादती करते थे? वो औरत का क्या रोल था? वो औरत क्या करती थी? उस वक्त मौके पर वो भी, मौजूद होती थी? हाँ जी, वो भी मौके में मौजूद होती थी ज्यादती करवाने से। क्या वो दोनों मर्द आपसे ज्यादती करते थे, या एक हाँ, मर्द करता था, एक निगरानी करता था, औरत निगरानी करती थी? वो कैसे क्या एक निगरानी करता था, दो दो मर्द दो निगरानी करते थे, तो एक ज्यादती करता था। नहीं, दो आदमी थे, एक औरत थी ना? हाँ जी, एक औरत थी। तो ठीक एक हो फिर गया, आपसे ज्यादती ठीक करता। हो गया भट्टी हाँ साहब। जी। हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ भी मिले। इन्होंने जो मुश्किल वक्त गुजारा है आपने स्टोरी भी ब्रेक, उसके बाद वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी थोड़ी सी चौकन्नी हुई है और मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए, और उनको हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द इंसाफ अपने इन मिले, गुनाहों का अजाला, जो क्या कहते हो, सज़ा भी मिले। सजा मिले और इनको भी इंसाफ मिले। अब आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में 1562 गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, और डिटेल्स के मुताबिक 1500 सेंट्री पेट्रोल और 62 एटमोलॉजिस्ट की भर्तियों में संगीन बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। और मार्च 2024 की बात की जाए तो उसमें जो भर्ती के इश्तेहारात थे, उनके बावजूद पंजाब हुकूमत से इजाज़त ना मिली, जिसके बाद माली साल ख़त्म होने के बाद भी पुराने इश्तेहारात पर भी भर्तियां होती रही हैं, फैसले होते रहे हैं। और 30 जुलाई 2024 को भर्ती कमेटी तश्कील दी गई और अगले ही रोज़ 31 जुलाई को इंटरव्यूज़ का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। यानी कि 4800 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज सिर्फ एक दिन में किए गए। हाउ इज इट पॉसिबल? और हैरानकुन तौर पर एक ही दिन में सिलेक्शन भी मुकम्मल कर ली गई। इस भर्ती अमल ने मेरिट, शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, और इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पिंडी से कॉरेस्पॉन्डेंट अनवार उबैस साहब मौजूद हैं। अनवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस हवाले से मजीद डिटेल बताइएगा। अनवार साहब, आप सुन पा रहे हैं? अनवार साहब से हम रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त शहर इक़्तिदार का पता भी है। यहाँ पे कभी सिग्नल आते हैं, कभी नहीं आते, और हालात सिग्नल्स की वजह से थोड़े से ख़राब हैं। और वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे मौजूद होते हैं, जिस जगह पे सबसे ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पे अनवार उबैस साहब मौजूद होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनसे हमारा रब्ता वापस बहाल होगा, और इस हवाले से पूछेंगे जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी में, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी स्टोरी शेयर करते वक्त कि एक ही दिन में इतने ज़्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कैसे हो गए, फिर पुराने इश्तेहारात पर आप कैसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया। क्या कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं? अब इससे लोग जो ज़ाहिर जो टैलेंटेड लोग हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, और जो अनसर्टिफाइड लोग हैं वो कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर बैठ चुके हैं। इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ हमें सिर्फ ये पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत ज़्यादा। अनवार उबैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? आजकल के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बार गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 1500 सेंट्री पेट्रोल और 62 एटमोलॉजिस्ट की भर्ती में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। 48 उम्मीदवारों के एक ही दिन में इंटरव्यूज हुए और 1562 की सिलेक्शन भी मुकम्मल कर ली गई। एक ही रोज अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जारी कर दिए गए। ये तेज तरीन जो अपॉइंटमेंट्स का एक नया रिकॉर्ड टाइम हो गया है। भर्ती अमल ने मेरिट, शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। ये मार्च 2024 में भर्ती का इश्तिहार अखबार में शाया किया गया था, और पंजाब हुकूमत ने भर्तियों की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद माली साल खत्म होने के बाद पुराने इश्तिहार पर ही भर्तियां कर ली गई थी। 30 जुलाई 2024 को भर्ती कमेटी तश्कील दे दी गई थी, और 31 जुलाई को एक ही दिन में 4800 इंटरव्यूज का नाकाबिले अमल जो अमल है वो मुकम्मल किया गया। नाकाबिले यकीन जो अमल था वो मुकम्मल किया गया। 1500 सेंट्री पेट्रोल और 62 एटमोलॉजिस्ट को एक ही रोज में तरक्की नामे जारी कर दिए गए। साबिक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रावलपिंडी डॉक्टर अंसर इसाक ने ये मामला अब उठाया है। डॉक्टर अंसर इसाक ने डिपार्टमेंट को तहरीरी शिकायत भिजवाई है। शिकायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। कमेटी की सरबराही डॉक्टर मोइज मंजूर ने के स्पुर्द की गई थी, और मेंबरान में डॉक्टर शहजाद और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर शामिल थे। कमेटी को मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की भी अदायगी की थी। 1 साल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। डॉक्टर अंसर इसाक की जानब से मुतअद्दिद बार यकीन या दयानियां भी भिजवाई गई। इसके अलावा महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब ने 11 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन भी जारी किया। कमेटी को 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की तहरीरी हिदायत दी गई। 27 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल रिपोर्ट
जमा नहीं कराई जा सकी। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर मोइज मंजूर से भी राब्ते की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। इंक्वायरी अमल में गैर मामूली ताखीर अच्छा अनवार, ये बताएं कि 30 जुलाई, जैसे कि आपने कहा कि 30 जुलाई 2024 को भर्ती कमेटी तश्कील दी गई, तो अभी तक उसकी जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं सामने आई। एक दिन में कैसे इतने ज्यादा इंटरव्यूज हो गए, और फिर पुराने इश्तिहार के ऊपर इंटरव्यूज होना, लोग कितने इफेक्ट हो रहे हैं जो सर्टिफाइड लोग हैं, जिनकी ये पोजीशन है, जो डिजर्व करते हैं ये पोजीशन? देखिए, इस मामले को डॉक्टर अंसर इसहाक जो साबिक DHO थे, रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, उन्होंने ये मामला उठाया और मौजूदा जो DHO है उन्हें एहसान गनी उन्हें एक लेटर लिखा है। उसमें इस मामले की तरफ, इन बेज़ाब्तियों की तरफ, जो एक ही दिन में जो 1500 अफराद की जो वहां पर भर्तियां हुई हैं, ये निशानदेही की थी और इस पर एक कमेटी बनाई गई है। अमूमन हमारे यहाँ जब भी कोई मामला होता है किसी करप्शन का या किसी मामले की धूल बिठानी होती है तो कमेटी बना दी जाती है और फिर कई की बरस गुजर जाते हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट सामने नहीं आती। मतलब कि भाई साहब हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी धूल बिठाने के लिए इसकी कमेटी बना दी गई है। चलें, उम्मीद करते हैं कि इसका जितना भी मामलात हैं वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। हमारे भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी से, जो कि हवाले से हमें इत्तलात दे रहे थे। खवातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी की मलचल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।